हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमेर सिंह स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल इंटेलेक्चुअल क्लासेस में। तो बच्चों, अपन 2 दिन से क्लास नहीं ले पाए किसी कारणवश, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूं कि मुझे कोई कंपल्सरी काम हो गया था जिसके चलते 2 दिन हम क्लास नहीं ले पाए, वो डिले हो गई। तो चलिए हम इसी अपने क्लास 12 के चैप्टर में बात कर रहे थे, चैप्टर नंबर 2.1 इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। उसमें हमारी डेफिनेशन वगैरह और उसकी जो प्रॉपर्टियां थी वो हो चुकी थी कि साइन कहां से कहां तक कंटेन करता है, साइन का ग्राफ क्या होता है, कोस का ग्राफ क्या होता है, टेन का ग्राफ क्या होता है, उन सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे इन डिटेल। और आज हम बात करेंगे उनकी प्रॉपर्टियों की। तो यहाँ पे बात करते हैं सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सर्कुलर फंक्शन। हिंदी वाले बच्चों के लिए लिख देता हूं, कुछ महत्वपूर्ण समीकरण, प्रतिलोम फलनों के लिए, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, इसमें हम बात करते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो इनमें अपने काम आएंगी और पूरे चैप्टर में वो हमारे यूज होंगी, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट कर रहा हूं कि आपको पहली प्रॉपर्टी क्या हो कि sin इनवर्स x इक्वल्स टू sin, सबसे पहली प्रॉपर्टी हो आपके पास कि sin इनवर्स x इक्वल्स टू x या sin इनवर्स थीटा इक्वल्स टू थीटा। बात समझ में आ गई। तो जब ऐसे फंक्शन हो तो आप उनके लिए क्या करोगे कि कहने का मतलब क्या है कि यदि sin इनवर्स, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, फिर से लिख रहा हूँ मैं, sin इनवर्स sin x इक्वल्स टू x और sin इनवर्स sin थीटा इक्वल्स टू थीटा। अब आपको पता है कि इस वाले फंक्शन की जो रेंज होती है वो क्या होती है, -1 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल प्लस। और इस वाले की क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे एंगल दे रखा है तो हम उसकी वैल्यू काम किस में लेंगे, रेडियन में लेंगे। तो इसकी क्या हो जाएगी -π/2 लेस देन इक्वल थीटा लेस देन इक्वल टू π/2। क्यों? क्योंकि साइन जब एंगल के रूप में होता है तो उसका मैंने आपको बताया था, एक तो डोमेन बताया था और एक बताई थी रेंज। तो डोमेन थीटा के लिए क्या हो जाएगा -π/2, यानी कि साइन है वो किस में कंटेन करता है, साइन है वो कौन से वाले समीकरण में कंटेन करता है, फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको, थीटा इक्वल्स टू साइन n पाई प्लस -1 की पावर n डॉट y फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। जैसा मैंने आपको लिखवाया था, आपको याद होगा कि जहां पे साइन है वो n पाई का मल्टीपल होगा, वहां पे साइन 0 हो जाएगा, यानी कि -π से लेकर के +π तक साइन है वो क्या देता है, अपनी मैक्सिमम वैल्यू देता है। और वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। क्या देता है, अपनी मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 0। क्योंकि इसके गुणज में पाई के गुणज में साइन हमेशा क्या होगा, अपनी मैक्सिमम वैल्यू देगा, ठीक है। तो तब इसमें मैंने क्या बताया था, इसकी रेंज, इसका डोमेन क्या हो जाएगा ये, और इसकी रेंज क्या हो जाएगी, रेंज क्या हो जाएगी यहाँ पे, तो देखिए -1 लेस देन इक्वल y लेस देन इक्वल 1, इसकी रेंज हो जाएगी ये, और डोमेन हो जाएगा क्या, ये वाला। बात समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो देखिए अब इसका प्रूफ क्या होगा वो देखते हैं, इसका प्रूफ क्या होगा वो देखते हैं। चलो सबसे पहले क्या करोगे, आपको जब साइन का फलन दिया हुआ है तो आप साइन मानोगे, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ प्रूफ।
तो प्रूफ में क्या करोगे, सबसे पहले दैट थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करोगे, वी नो दैट बाय द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या कह रहा है, वी हैव टू प्रूव दैट, तब हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स होता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि ये आपकी प्रॉपर्टी है, जहां पे आपको साइन इनवर्स और साइन मल्टीपल में दिखेगा तो अपने आप से कट जाएगा और x इक्वल्स टू x आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो चलिए अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, तो देखिए इधर साइन x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, थीटा लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स साइन x की जगह थीटा इक्वल्स टू x। अब यदि मैं इस इनवर्स को इधर लेके जाऊं तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन x। बात समझ में आई क्या? तो इसके लिए क्या हो जाएगा फिर, रेंज, ये मैं इधर लिख रहा हूं, देख लेना इधर, थीटा इक्वल्स टू साइन x, देन रेंज ऑफ साइन एक्स, और क्या हो जाएगी, -1 लेस देन इक्वल साइन एक्स लेस देन इक्वल 1, ये हो गया प्रूफ, ठीक है। इसी प्रकार यदि आपको ऐसे दे दे, यहां से आपको सीधा ही कर लेना है भाई, जैसे आपको ऐसे दिख जाए tan इनवर्स tan और इधर 2 पाई दिख जाए आपको, तो यहाँ से सीधा कट जाएगा tan से tan, और थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 पाई। फिर आपको ऐसे दिख जाए sec इनवर्स sec x इक्वल्स टू थीटा दिख जाए, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, थीटा। तो x और थीटा के जो दोनों के बीच में जो संबंध होता है उसको डिनोट कर रहा है, यानी कि बात ये है, जहां भी आपको जो प्रतिलोम फलन है साइन इनवर्स, जो 6 आपके प्रतिलोम फलन है साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, tan इनवर्स और 3 इनके उल्टे, यानी कि कोट इनवर्स, tan इनवर्स, सॉरी सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स, जहां भी इनको इनके मल्टीपल में साइन, मल्टीपल में कोस, मल्टीपल में tan, मल्टीपल में कोट, मल्टीपल में सेक, मल्टीपल में कोसेक, जहां भी आपको दिख जाए तो ये एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं, और जो यहाँ पे थीटा हो वो वैल्यू और जो सामने दी हुई वो वैल्यू दोनों क्या हो जाती हैं, इक्वल। समझ में आ रही बात? ओके, तो ये तो होगी आपकी प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, ठीक है, ये तो होगी आपकी प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको उतार सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि साइन की वैल्यू, अभी देखो मैंने यहाँ पे बताया था ना कि साइन है वो n/0 होता है। अब जैसे आपको साइन की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो और आपको क्या दे दे, n/, के रूप में आपको वैल्यू दे दे और नीचे डिवाइड में कुछ दे दे, यानी कि p/q के रूप में कोई वैल्यू दे दे, तो उसको आप कैसे फाइंड आउट करोगे, वो रूल। तो चलिए प्रॉपर्टी नंबर 2, क्या कह रहा है, फाइंड आउट, याद कीजिए, साइन इनवर्स साइन 2π/3, साइन इनवर्स साइन 2π/3। तो यहाँ से हमें क्या करना है, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, बात समझ में आ गई। ये थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन 2π/3, तो प्रूफ क्या हो जाएगा, मेरे कहने का मतलब क्या है कि जैसे आपको जैसे यहाँ ऐसी वैल्यू मिल जाए तो साइन से तो साइन ऑफ इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन उसका करने का तरीका क्या है,
हमें यहाँ पे 2 पाई के रूप में, यानी कि कोई भी साइन है वो n पाई के रूप में नहीं चाहिए, क्योंकि यदि n पाई के रूप में हो गया तो वो 0 हो जाएगा। तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है कि पाई में से क्या करना है कि पाई में से जो दिया है उसमें से कुछ घटा दे, कि 2 पाई बाई 3 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाई 3, यानी कि जहाँ पे जो इसका जो मुख्य मान होगा, इसका जो क्या होगा मुख्य मान होगा वो क्या होगा, पाई बाई 3 होगा। यानी कि पाई में से यदि मैं पाई बाई 3 लेस कर दूं तो जो इसकी टोटल वैल्यू है वो आ जाएगी। देखिए कैसे, 3 पाई माइनस पाई अपॉन 3। कहने का मतलब क्या है कि 2 पाई बाई 3 को मुझे इस प्रकार तोड़ के लिखना पड़ेगा और पाई में से कुछ लेस करके इस प्रकार लिखूंगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगी, जो साइन 2 पाई बाई 3 है इसका क्या आ जाएगा, साइन 2 पाई बाई 3 है, इसका मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका मेरे पास आ जाएगा मुख्य मान, प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे। देखिए इधर प्रूफ में देखते हैं क्या, थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3, ये तो हमें दिया है, implies that साइन इनवर्स बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं अपन, साइन, अब मुझे क्या करना है, यानी इस 2 पाई बाई 3 को इस प्रकार लिखना है कि मुझे यहाँ से साइन के लिए क्या हो, प्रिंसिपल वैल्यू प्राप्त हो जाए। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई बाई 3 को पाई माइनस पाई बाई 3, बात समझ में आ गई होगी, इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन, अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, 2 पाई बाई 3 तो है, तो अब मुझे जो वैल्यू ज्ञात करनी है वो क्या है, पाई बाई 3। अब साइन से साइन कैंसिल, क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 3, और ये क्या है, ये क्या है, फॉर ऑल माइनस पाई बाई 2 लेस देन इक्वल थीटा लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2। समझ में आ गई बात, ये इसके बीच में कंटेन करेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपने उतार लिया होगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कि जब यदि किसी भी त्रिकोणमितीय फलन का एंगल नेगेटिव हो तो क्या क्या प्रॉपर्टी यूज होती है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपके दी हुई है बुक में, पेज नंबर 28 से लेकर के 29 30 तक। ठीक है, तो चलिए प्लीज, अब क्या हो, मैं क्या कह रहा हूँ कि तीसरी प्रॉपर्टी क्या आपकी, थर्ड प्रॉपर्टी, उसमें क्या क्या कह रहा है कि यदि आपके पास ऐसे हो साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, तथा कोस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू कोस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू, इसको पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें प्रूफ करना है, और इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी, -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि दोनों की जो रेंज होती है वो सेम होती है। बात समझ में आ गई। तो चलिए भाई, ये ऐसा क्यों है और ये ऐसा क्यों है, ये बात समझ नहीं है ना। तो चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए करते हैं लेट थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स। बात समझ में आ गई होगी प्रतिलोम फलन की परिभाषा से। तो फिर ये x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। बात समझ में आ गई, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब यदि मैं ये वैल्यू उठा के इसमें रखूंगा, इंप्लाइज दैट हमें क्या दिया है, साइन इनवर्स माइनस x इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स x। यदि x की वैल्यू मैं यहाँ पे रखूं तो साइन इनवर्स माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स से ये कैंसिल हो गया, ये क्या है, माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स x। तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पे जो एंगल नेगेटिव है ये पूरे फलन को नेगेटिव कर देता है, और ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। अब यदि आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि यदि मैं सर ये यहाँ पे तो नेगेटिव है और यहाँ पे नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पूरा फलन नेगेटिव और यहाँ पे ओनली एंगल नेगेटिव है। बात समझ में आ गई। और जब ये एंगल नेगेटिव होगा तो पूरा फलन क्या हो जाएगा, नेगेटिव।
और ये कहाँ से कहाँ तक कंटेन करेगा, माइनस पाई बाई टू लेस देन इक्वल थीटा लेस देन इक्वल टू पाई बाई टू। बात समझ में आ गई। सेम इसी तरह वो है, उसमें से क्या करेंगे, बस इसको पॉजिटिव बनाने के लिए, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए पाई में से लेस कर देंगे। बुक में दे रखा है, सेम सॉल्यूशन है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब जो आगे हम बात करेंगे, आगे हम जिन भी प्रॉपर्टियों पे बात करेंगे वो प्रॉपर्टी आपके पूरे चैप्टर में यहाँ तक कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन उसमें भी काम आने वाली है। और वो प्रॉपर्टी आप 11th क्लास में बखूबी पढ़ चुके हैं, उन्हीं का आगे प्रसार है कि इनवर्स में वो प्रॉपर्टी कैसे यूज होती है। बात समझ में आ गई। तो चलिए अब देखते हैं कि अदर इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड फॉर्मूला, अन्य महत्वपूर्ण सूत्र जो अपने क्या आएंगे, काम आएंगे। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला विद प्रूफ। भाई क्या हुआ था, 2013 की बात है, 2013 की बात है जब एनसीईआरटी लागू हुआ था। उसमें क्या हुआ, उसमें 65 से 70% ऐसे क्वेश्चन आए थे जिनको क्या करना था, फॉर्मूले प्रूव करना था। तो हो सकता है कि भाई एग्जामिनर है, कोई भी क्वेश्चन दे सकता है, फॉर्मूले भी पूछ सकता है, ऐसी बात नहीं कि वो फॉर्मूले नहीं पूछेगा। तो चलिए अपन सबसे पहले फॉर्मूले प्रूव करते हैं और वो किस प्रकार है देखना। पहला फॉर्मूला क्या है, थोड़ा ऊपर से लिख देता हूँ मैं, थोड़ा ऊपर से ले लेते हैं इधर से। फर्स्ट फॉर्मूला, प्रत्येक में 3-3 दे रखे हैं, मैं आपको 1 या 2 करवा दूंगा, बाकी आप खुद कर लेना, समझ में आना चाहिए। मैंने का भी है फर्स्ट फॉर्मूला। देखिए फर्स्ट फॉर्मूला क्या कर रहा है, साइन इनवर्स x प्लस माइनस साइन इनवर्स y इक्वल्स टू साइन इनवर्स इसको मिटा देते हैं, साइन इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x 1 माइनस x स्क्वायर 1 माइनस y स्क्वायर सॉरी प्लस माइनस y 1 माइनस x स्क्वायर। ये हमें क्या करना है, ये हमें दिया है और ये हमें प्रूव करना है। जब ऐसी कंडीशन होती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलएचएस साइड से लेके चलते हैं और आरएचएस को क्या कर देते हैं, प्रूव कर देते हैं। चलिए कैसे, बुक में सॉरी नोटबुक में बोर्ड में करने का तरीका भी आपका बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि आप सिस्टमेटिक ढंग से काम करोगे तभी आपको क्या होंगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, साइन के फलन दिए हुए हैं, समझ में आ गई बात। सबसे पहले क्या है कि हमें ये पता होना चाहिए, मैं आपको बार बार ये बताता हूँ कि मैथमेटिक्स में 3 फंडे होते हैं। सबसे पहली बात क्या दिया है, दूसरी बात क्या पूछा है और तीसरी बात कैसे करना है। ये 3 बात जिसको पता है वो कहीं नहीं अटकेगा। मैथमेटिक्स में इतनी इजी है, पूरी मैथमेटिक्स इतनी इजी है, कहीं नहीं अटकेगा। समझ में आ गई बात। सारा खेल है वो फॉर्मूलों का है, उसके मेथड का है कि कैसे क्या होता है। बात समझ में आ गई, घबराने की आवश्यकता है नहीं। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, साइन का फॉर्मूला दिया यानी कि साइन के फंक्शन दिए हैं, तो हमें क्या करना है, कोई ना कोई साइन यहाँ से ध्यान में रखनी है बात कि यहाँ साइन दिया है, यहाँ भी साइन आया है। यदि यहाँ पे साइन दिया, यहाँ कोस पूछ लेता तो हमें कुछ ऐसा मानना पड़ता कि साइन के पदों में कोस का कौन सा फॉर्मूला ऐसा होता है जिससे हम प्रूव कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे साइन ए में दिया और साइन ही पूछा है, तो साइन के पदों में दिया है और साइन के पदों में पूछा है। तो सबसे पहले क्या करोगे, दैट सबसे पहले क्या करोगे, माना लेट थीटा इक्वल्स टू थीटा 1 इक्वल्स टू साइन इनवर्स x और थीटा 2 इक्वल्स टू साइन इनवर्स y। ऐसा क्यों करा है, क्योंकि हमें 2 पद दिए हैं, एक x दिया है एक y दिया है और वैसा ही पूछा है कि y और x। तो हमने क्या करा कि पहले वाले को थीटा 1 मान लिया, दूसरे वाले को क्या मान लिया, थीटा 2। बात समझ में आ गई। चलिए अब आपको ये पता ही है, वी नो दैट, फिर पूरे चैप्टर में यही तो करते हैं
हम जानते हैं। और क्या जानते हो आप क्या जानते हो कि x की वैल्यू यहाँ से निकालनी हो तो क्या देगा sin थीटा 1 और y की वैल्यू निकालनी हो तो क्या देगा sin थीटा 2। यहाँ तक मैंने कुछ नहीं करा है, जो पीछे करा है वही काम करा है। सबसे पहले क्या करा है कि साइन के पदों में क्वेश्चन दिया हुआ है, उसी को साइन के पदों में मैंने माना है। और यहाँ पे LHS लिख देनी है, वो मैं भूल गया था। LHS को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और RHS प्रूव कर देंगे। बात समझ आ गई, जिससे अपना क्या हो जाएगा फॉर्मूला प्रूव हो जाएगा। हो सकता है कि आपके एग्जाम में फॉर्मूले पूछे भी जा सकते हैं, और ऐसी बात नहीं कि पूछे भी नहीं जाए, तो आपको ये याद होना चाहिए। और ये कुछ नहीं है, बस प्रॉपर्टी है। बात समझ में आ गई। चलिए, तो मैंने क्या करा, सबसे पहले क्या माना कि इसको थीटा 1 मान लिया, इसको थीटा 2 मान लिया। यहाँ से x और y की वैल्यू निकाली। क्यों निकाली है वैल्यू? क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी प्रॉपर्टी दोनों में फॉलो होगी जो क्या करेगी, साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y को इस रूप में बदल देगी। बात समझ में आ गई। तो देखिए कैसे। अब आपको पता होगा कि साइन a प्लस बी, साइन a प्लस माइनस बी का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज होगी। और वो प्रॉपर्टी क्या थी, साइन ए कोस बी प्लस माइनस कोस ए साइन बी। बात समझ में आई? ठीक है, एक प्रॉपर्टी का तो ये यूज होगा। अब किसी के दिमाग में ख्याल आया होगा कि सर आप यहाँ पे तो कुछ और ही दे रखा है, रूट में वाई स्क्वायर आ रहा है, रूट में एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो वो कैसे करेंगे? तो चलिए हम सबसे पहले उसी की बात करते हैं। एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है जो आपको शायद मेरे हिसाब से 7th या 8th क्लास में पता लग गया होगा कि एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस, इसको ए नहीं मानेंगे, इसको हम एक्स मान लेंगे, ए मान लो। एक बार प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, इक्वल्स टू 1 होता है। ये सभी को पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो देखिए अब अपन अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अब अपन क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन पे आते हैं। और हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास क्या दिया हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा 2 इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, कोस स्क्वायर थीटा 2 की वैल्यू चाहिए। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 कोस थीटा 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1। बात समझ में आ गई? ठीक है, इसी प्रकार हमें किसकी वैल्यू चाहिए, इसी प्रकार हमें किसकी वैल्यू चाहिए। और अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, cos थीटा 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1। साइन स्क्वायर थीटा 1 क्या है, एक्स स्क्वायर। समीकरण नंबर इसको मैं 1 दे देता हूँ। देखिए ध्यान से देखिए कि cos थीटा 2 इक्वल्स टू क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि जैसे ही मैं ये प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा साइन थीटा 1 कोस थीटा 2 प्लस माइनस कोस थीटा 1 साइन थीटा 2। बात समझ में आ गई? तो उसकी वैल्यू हमें ऐसे फाइंड आउट करनी है। तो कोस थीटा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर यहाँ से कोस थीटा 1 की वैल्यू निकालना चाहे तो क्या आएगी, तो देखिए वो निकालेंगे अपन। अब की बार क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा 2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 इक्वल्स टू 1। ये प्रॉपर्टी होती है। ये यहाँ पे थीटा 1 थीटा 2 ये एंगल है ओनली, इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है। कोस स्क्वायर थीटा 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2। ठीक है, कोस थीटा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2 और कोस थीटा 1 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2। समीकरण 1 से देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा 2 की वैल्यू क्या है, साइन थीटा 2 की वैल्यू क्या है y। तो यहाँ पे ये होगी। चलिए अब अपन प्रॉपर्टी यूज करते हैं और इसका आगे प्रूफ देखते हैं।
नाउ साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, बात समझ में आ गई। तो साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी लगाइए। साइन थीटा 1 कोस थीटा 2 प्लस कोस थीटा 1 साइन एन थीटा 2। उम्मीद करता हूँ कि आज तक आपको ये प्रॉपर्टी समझ आई होगी। ठीक है, चलिए आगे। इसी को सोल्व कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा। देखिए इधर से यदि मैं साइन को पूरे में साइन का भाग दे दूं या इस साइन को इधर लेके जाऊंगा तो इन्वर्स हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, थीटा 1 थीटा 2 इक्वल्स टू साइन इन्वर्स बड़ा ब्रैकेट साइन थीटा 1 कोस थीटा 2 प्लस कोस थीटा 1 साइन थीटा 2। ये समीकरण नंबर 2 ले लिया मैंने, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, इक्वेशन 2 में वैल्यू रखनी है। ओके, तो वैल्यू रखिए। वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन थीटा 1। साइन थीटा 1 किसके बराबर है, अक्ष के बराबर है। ठीक है, कोस थीटा 2 किसके बराबर है बच्चों, कोस थीटा 2 हमने वैल्यू निकाली थी अंडर रूट हमने एक्स और वाई की मिस्टेक कर दी बच्चों। हमने क्या कर दिया, एक्स और वाई की मिस्टेक कर दी, मानने में मिस्टेक कर दी। कोस थीटा 2, एक बात देखिए इधर एंगल सेम सेम ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इधर। साइन स्क्वायर थीटा 1 साइन स्क्वायर थीटा 2 इक्वल्स टू 1, सॉरी कोस स्क्वायर थीटा 1, ये यहाँ पे थीटा 1, ये यहाँ पे भी थीटा 1, ये यहाँ पे भी थीटा 1, ये यहाँ पे थीटा 2, ये भी थीटा 2, ये भी 2 और ये भी 2, ये भी 2 और ये भी। ठीक है, अब की बात सही है, बस कुछ नहीं करा है, एंगल की मिस्टेक कर दी थी थोड़ी सी। अक्स भी कैमरे के सामने पढ़ा रहे हैं, बच्चे नहीं होते हैं तब तो वो बता देते हैं कि सर ऐसा हो गया। अब देखिए इधर कोस थीटा 2 की वैल्यू क्या है, 1 माइनस वाई स्क्वायर है कि नहीं। फिर वही प्लस माइनस का साइन फॉर्मूले से। फिर कोस थीटा 1 की वैल्यू क्या है, कोस थीटा 1 की वैल्यू क्या है, साइन थीटा 2 की ले लो पहले y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, जो हमने माना था वो क्या हो गया, साइन इनवर्स x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर प्लस माइनस y अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, हेंस प्रूव RHS। जो हम लेके चले थे उससे हमने क्या कर दिया, RHS प्रूव कर दी। ऐसे फॉर्मूले आपको प्रूव करने हैं, हो सकता है कि एग्जाम में पूछे भी जाए या ना भी पूछे जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, आपने उतारा भी होगा। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब प्रॉपर्टी की बात करते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं। ये तो हो गया साइन के पदों में। फिर बच्चों कुछ नहीं है, 11th क्लास वाले फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। साइन ए प्लस बी क्या होता है, कोस ए प्लस बी क्या होता है, कोस ए माइनस बी क्या होता है, टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी क्या होता है। सिर्फ ये फॉर्मूलों का खेल है। तो आप इस इन फॉर्मूलों को याद कर लें। कहीं आप सोच रहे होंगे कि सर ये स्कूल जाके तैयार कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो देखिए तैयार तो आपको ही करना पड़ेगा। आप स्कूल जाके तैयार करो या घर बैठ के तैयार करो या यूट्यूब के माध्यम से तैयार करो, वो आपकी मर्जी है, तैयार आपको करने हैं। तो चलिए ये तो हो गया कोस के पदों में।
सॉरी साइन के पदों में। अब साइन के पदों में आपको दो ही तौर करने हैं, पहले वो छोटा सा देख लेते हैं। एक तो आपको ये हो गया, दूसरा प्रूव करना है आपको 2 sin इनवर्स x इक्वल्स टू 2 sin इनवर्स x इक्वल्स टू sin इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, तो प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले देखिए ये इसका तो पता लगे कि अगर आपको कहां से आया है, और नहीं भी पता लगा तो देख लेना लेट LHS। सबसे पहले क्या करोगे, लेट थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, बात समझ में आ गई, और x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब देखिए यहां से वैल्यू निकाल लेते हैं कि ये कहां से आई, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो देखिए वी नो दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो देखिए ये तो हमारा याद करने का मानो या रट का मानो, ये तो हमें पता होना चाहिए। समझ में आ गई बात? अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, उस पे जाते हैं। सबसे पहले क्या करोगे कि थीटा इक्वल टू sin इनवर्स x मानोगे, उसको चेंज करोगे, ये नॉर्मल काम है, अब तक करते आ रहे हैं। अब आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हो also we know that कि हम पहले से जानते हैं, क्या जानते हो आप, कि एक साइन के फॉर्मूला होता है, sin 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा। अब कई बोलेंगे कि सर हमें ऐसे कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे यही फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। तो ये तो थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस काम में लेना है कि 2 का मल्टीपल है, फिर साथ में x का मल्टीपल भी है, तो हमने क्या करा है, x को sin थीटा माना है और cos थीटा की वैल्यू हमें पता ही है यही। तो ऐसे आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि sin 2 थीटा का फॉर्मूला ये, और ये तो आपकी 11th क्लास से चलते आ रहे हैं, तो ये तो इनको आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब क्या हो जाएगा, यहां से 2 थीटा इक्वल्स टू ये इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 sin थीटा cos थीटा। बात समझ में आई? ठीक है, आगे देखिए 2 थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, 2x, x है ना, cos थीटा की वैल्यू क्या है, 1 माइनस x स्क्वायर। अब देखिए मैं यदि यहाँ पे थीटा की वैल्यू रख दूं तो फाइनल आंसर आ जाएगा 2 sin इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x into 1 माइनस x स्क्वायर। हेंस प्रूव, ये हमसे क्या करवाया था, सिद्ध करवाया था। अब आप आगे बढ़े में तो तीसरा दे रखा है 3 sin इनवर्स x, तो इसके लिए देखो कि sin 3 थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। बात समझ में आ गई? sin 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, और एकदम इजी सा दे रखा है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू रखनी है, यहाँ पे रखनी है, इसको इधर लेके जाना है, तो आप आराम से कर लोगे मुझे उम्मीद है। तो ये तो हो गई साइन की प्रॉपर्टी। अब एक प्रॉपर्टी देखेंगे कोस की, उसके बाद एक प्रॉपर्टी देखेंगे टेन की। इससे संबंधित जो क्वेश्चन है, मतलब पहले क्वेश्चन और एग्जांपल करेंगे पहले, उसके बाद इसका एक चैप्टर है, उसके बाद मिसलेनियस है। मिसलेनियस का आपको पता ही है, जैसे ही वो सिलेबस कम होगा डिटेल आएगी उसके बाद करवाएंगे। तो चलिए 10 की प्रॉपर्टी देखते हैं, सॉरी कोस की प्रॉपर्टी देखते हैं कि कोस की क्या प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो चलिए देखिए दूसरी प्रॉपर्टी, कोस इनवर्स x प्लस माइनस कोस इनवर्स y इक्वल्स टू कोस इनवर्स x इक्वल्स टू कोस इनवर्स y। ये यहाँ पर प्लस माइनस ठीक है, और हमें प्रूफ क्या करना है, कोस इनवर्स x y
कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस प्लस ये माइनस प्लस क्यों आया ये भी आपको मैं बता दूंगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। बात समझ में आ गई। हमें ये लेके चलना है और ये प्रूव करना है। तो यहाँ से मैं कुछ शॉर्ट यूज करूंगा फॉर्म, कुछ शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा तो आपको पता है ऑलरेडी, क्योंकि आप होशियार बच्चे हो ना। तो चलिए सबसे पहले क्या लिखोगे, LHS लेफ्ट हैंड साइड से, और क्या लेट θ1 इक्वल्स टू cos इनवर्स x और θ2 इक्वल्स टू cos इनवर्स y implies that x इक्वल्स टू cos θ1 y इक्वल्स टू cos θ2। अब बच्चों आपको पता होगा प्रॉपर्टी क्या होती है, cos a प्लस b प्लस माइनस b, यानी कि जब cos a cos b की को जो प्रॉपर्टी लगाएंगे cos a प्लस माइनस cos b, तो जहां प्लस होगा तो फॉर्मूले में माइनस आ जाएगा, यहाँ स्टार्टिंग में माइनस होगा तो आगे प्लस आ जाएगा। ये ही प्लस माइनस का रूल है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूँ इधर, cos a cos b माइनस प्लस sin a sin b। समझ में आ गई बात, cos a cos b प्लस माइनस sin a sin b, ठीक है। चलिए अब आपको पता है कि cos θ1 जो हमने पहले वैल्यू निकाली है तो ये क्या जाएगी 1 माइनस वाई स्क्वायर, और cos θ2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, cos θ1 की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि वहां पे हमने साइन के रेस्पेक्ट में निकाली थी। तो देखो क्या होता है, sin स्क्वायर θ1 प्लस cos स्क्वायर θ1 इक्वल्स टू 1। यदि हम अब की बार किसकी वैल्यू ले रहे हैं, cos θ1 की वैल्यू ले रहे हैं, तो इधर क्या आ जाएगा, sin θ1 इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर θ1 sin θ1, क्योंकि अब की बार हमें sin θ1 और sin θ2 की वैल्यू चाहिए ना, समझ में आ रही ना बात। तो sin θ क्या हो जाएगा 1 माइनस θ1 कितना x स्क्वायर, तो सिमिलरली sin θ2 क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये आपका रब का काम है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए प्रूफ चल रहा है ना, तो देखो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला cos θ1 प्लस cos θ2 इक्वल्स टू cos θ1 cos θ2 माइनस प्लस cos sin θ1 sin θ2, ठीक है, sin θ1 sin θ2। तो देखिए क्या हो जाएगा, θ1 प्लस माइनस θ2 इक्वल्स टू cos इनवर्स बड़ा ब्रैकेट बाहर cos θ1 cos θ2 प्लस माइनस प्लस sin θ1 और sin θ2। बात समझ में आ रही है, क्योंकि हमने क्या कर दी, cos वाली प्रॉपर्टी लगा दी, जो चीजें दे रखी थी उनको मान लिया, sin θ1 और sin θ2 की वैल्यू निकाल ली। यहाँ पे लिख देता हूँ इसी प्रकार sin θ2। तो चलिए क्या हो जाएगी, इधर देखिए θ1 प्लस माइनस θ2 इक्वल्स टू cos इनवर्स, cos θ1 क्या है, cos θ1 क्या है x, cos θ2 क्या है y, माइनस प्लस sin θ1 क्या है 1 माइनस x स्क्वायर, sin θ2 क्या है 1 माइनस y स्क्वायर। θ1 θ2 की वैल्यू रख दो, cos इनवर्स x प्लस माइनस cos इनवर्स y इक्वल्स टू cos इनवर्स x y माइनस प्लस √1 माइनस x स्क्वायर √1 माइनस y स्क्वायर एंड स्क्वायर। मुझे नहीं लग रहा कि ये कोई ज़्यादा हार्ड काम है आपके लिए, क्योंकि आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये अपना हो गया है। अब cos की एक प्रॉपर्टी करेंगे। अब इसमें देखो सेम ऐसे ही करना आगे,
दूसरे में क्या दे रखा है 2 cos इनवर्स x। तो देखिए cos इनवर्स 2x का मैं इधर फॉर्मूला बता देता हूं। दूसरी प्रॉपर्टी में दे रखा है आपको क्या दे रखा है, दूसरी प्रॉपर्टी में दे रखा है आपको 2 cos इनवर्स x इक्वल्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 1 cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ये दे रखा है। ठीक है, हमें ये लेके चलना है और ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि cos जो 2x होती है इसकी प्रॉपर्टी होती है cos 2x की क्या होती है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। कुछ नहीं करना है, यहाँ से इसको इधर लेके जाना है और सबसे पहले क्या करोगे थीटा बराबर cos इनवर्स x और x बराबर क्या हो जाएगा cos थीटा, वैल्यू रखनी है, काम तमाम। ठीक है, चलिए इसमें नेक्स्ट बात करते हैं tan की प्रॉपर्टी की। ठीक है, अब बात करते हैं tan की प्रॉपर्टी की। तो चलिए tan की प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो टेंशन नहीं लेनी है कि सर 2 दिन क्लास नहीं दी, पता नहीं लेंगे कि नहीं लेंगे। टेंशन मतलब आप तो बस देखो, आप तो बस क्वालिटी देखो, टेंशन नहीं है। 3 महीने 3.5 महीने का आपको मैंने टाइम बताया, उसके बीच में आपका सिलेबस हो जाएगा। देखिए प्रॉपर्टी थर्ड, सीधे क्या करनी है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y, ऐसे ही क्या tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस xy, tan इनवर्स x प्लस y यहाँ पे ऐसे tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस xy, ये हमें क्या करना है प्रूव करना है। ओके, तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो प्रूफ लिखना है। सबसे पहले तो क्या लिखना है, प्रूफ लिखना है, एलएचएस लिखना है। भाई मैंने क्या बताया, tan में दिया है, tan में पूछा तो क्या करोगे थीटा 1 मान लो थीटा 2, क्यों, क्योंकि आपको 2 फलन अज्यूम करने हैं, एक x दे रखा है भाई, तो उसके लिए आपको 2 फलन मानने पड़ेंगे, यानी कि 2 एंगल मानने पड़ेंगे। क्या क्या, लेट थीटा 1 इक्वल्स टू tan इनवर्स x और थीटा 2 इक्वल्स टू tan इनवर्स y। ठीक है, और आप ये जानते हो कि तो x बराबर क्या हो जाएगा tan थीटा 1 और y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा tan थीटा 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आपको पता है वी नो दैट, क्या पता आपको tan a प्लस b की प्रॉपर्टी पता है, क्या होती है tan a प्लस tan b बटे में 1 माइनस tan a tan b। आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है, 10th क्लास में भी पढ़ी है और 12th में भी पढ़ी है, बात समझ में आ गई। ठीक है, तो चलिए इसको अपन जैसे माना वैसे देखते हैं। क्या implies that tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 अपॉन 1 माइनस tan थीटा 1 tan थीटा 2। ठीक है, आगे देखिए थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये tan इनवर्स इधर आ गया, अंदर क्या हुआ tan थीटा 1 की वैल्यू क्या है x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू क्या है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। हेंस उम्मीद करता हूँ कि आपको tan की प्रॉपर्टी की क्या आ गई होगी, समझ आ गई होगी और आपने उतार भी लिया होगा साथ साथ। अब देखिए इसमें 2 की भी आप कर लोगे, इसमें माइनस वाली दे रखी है तो प्लस माइनस का कोई
इश्यू नहीं है। यदि यहाँ पे प्लस की यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, बस यही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। तो इसमें मैं बी की भी हो जाएगी आपसे, सी की भी हो ही जाएगी, नहीं होगी तो मैं करवा देता हूँ इधर ही, डी की हो जाएगी और ई की हो जाएगी। क्योंकि 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स यानी कि tan इनवर्स tan 2x का फॉर्मूला होता है, tan 2x का फॉर्मूला, tan 2x इक्वल टू क्या होता है 2 tan x, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। 2 tan x का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x, सॉरी 1 माइनस tan स्क्वायर x। आपकी प्रॉपर्टियां दे रखी हैं सारी, पेज नंबर 29 28 से लगा करके 29 30 31 32 तक दे रखी हैं। तो चलिए मैं आपको इसमें एक बता देता हूँ सी वाले, जिसमें क्या है कि 3 फंक्शन दिए हुए एक साथ, ठीक है ना। और आज अपनी प्रॉपर्टी है वो कंप्लीट हो जाएंगी, कल से अपन क्वेश्चन करेंगे। पूरे एग्जाम्पल जो मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे रहेंगे वो करेंगे। बाकी एक्सरसाइज आपको निकालनी है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं होगा वो आप बता सकते हैं। तो चलिए क्या दे रखा है आज के लिए, लास्ट है tan इनवर्स x सी वाली, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल्स टू, हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव क्या करना है tan इनवर्स x y z, x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, यही है क्या 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। हमें यही क्या करना है प्रूव करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखोगे प्रूफ, यहाँ पे क्या लिखोगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड क्या कर देंगे प्रूव कर देंगे। तो देखिए tan इनवर्स x और tan इनवर्स y, अभी हमने क्या करा था, सबसे पहले देखो क्या दे रखा है इधर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसको हम दो पार्ट में कर देते हैं। और tan इनवर्स x और tan इनवर्स y वो है वो किसके बराबर होता है x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। बात समझ में आ गई, यानी कि जहां भी इस पूरे फॉर्मूले में जो दिया है उसमें उसकी जगह ये रख देंगे, ठीक है। तो अपना नया फलन क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आता है इंप्लाइज दैट, अतः है इसके पूरे की जगह क्या रख दूंगा मैं ये रख दूंगा। तो क्या हो जाएगा x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई प्लस tan इनवर्स z इक्वल्स टू, ये हो गया tan x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई प्लस tan इनवर्स z। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि कोई समस्या नहीं है, कुछ नहीं करा है मैंने, सिर्फ लिखा है। अब उसके बाद देखते हैं, ठीक है, उसके बाद देखते हैं। क्योंकि इधर क्या चल रहा है, थोड़ा मैं इसे इसको लिख देता हूँ, आप सोचोगे क्या करते हैं tan इनवर्स x tan इनवर्स y tan इनवर्स z इक्वल्स टू क्या हो गया, इन दोनों की जगह तो मैं क्या लिख दूंगा x प्लस y और इनके मल्टीप्लाई में tan इनवर्स भी तो है, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स वाई ब्रैकेट बंद प्लस tan इनवर्स z, ठीक है। अब देखिए ये भी क्या है tan इनवर्स a है, ये क्या है tan इनवर्स b है, इन दोनों में प्रॉपर्टी लगा दो। तो इन दोनों में प्रॉपर्टी लगाओगे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स a क्या है x प्लस वाई बटे में 1 माइनस एक्स वाई प्लस b क्या है z है कि नहीं अपॉन 1 माइनस एक्स वाई बटे में 1 माइनस एक्स वाई इंटू जेड। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैंने क्या करा है, इन दोनों में इसको a मान लिया, इसको b मान लिया। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इक्वल्स टू क्या होता है tan इनवर्स a प्लस b बटे में 1 माइनस ए बी। ये यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज होगी और ये प्रॉपर्टी यूज होने के बाद क्या आ गया, ये वाला आ गया। अब एलसीएम वगैरह लोगे और इनको
एक दूसरे से जो कट रहा है उसको काट दोगे, लास्ट में क्या आएगा, एलसीएम वगैरह लोगे, लास्ट में क्या आएगा, tan इनवर्स x tan इनवर्स y tan इनवर्स z इक्वल्स टू लास्ट में क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x y z माइनस x y z अपॉन 1 माइनस x y माइनस y z माइनस z। बात समझ में आ गई होगी। यही आपसे क्या करवाया था, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आज हमने जो प्रॉपर्टियां करी है वो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आई होगी। और यदि आपको कोई समस्या इसमें है तो आप जब भी क्लास देखो उसके बाद कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि सर इसमें कि कोई भी प्रॉपर्टी है उसमें वहाँ समस्या है, तो आप हमें बता सकते हैं। और आगे से अपनी क्लासें वो रेगुलर रहेंगी। किसी कारणवश हो सकता है कि कोई एक आध क्लास डिले हो जाए, ऐसी बात नहीं है। तो आप घर पे रहें, अपनी पढ़ाई करते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।